और संविधान की रचयिता का अपमान हो तो उसमें सभी जुटेंगे। अब यहाँ चोरी और सीनाजोरी होती है। आपने गलत कहा, आदमी की जुबान स्लिप हो जाती है, तो उनको उसे दुरुस्त करना चाहिए। संसद के शीतकालीन सत्र में लगातार हंगामा देखने को मिल रहा है। देश के गृह मंत्री अमित शाह के अंबेडकर पर दिए गए बयान के बाद अब विपक्षी दल जो है वो अब गृह मंत्री अमित शाह को घेरने की कोशिश कर रहे हैं और इसी के साथ बीजेपी पर भी जोरदार हमला बोल रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सपा के सांसद जो है मुजफ्फरनगर से हरेंद्र मलिक जी हैं। सर, जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह ने बयान दिया कि जो कांग्रेस है वो जो है अंबेडकर 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 करती रहती है, अगर इससे ज्यादा वो भगवान का नाम ले लेती तो उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती, क्या कहेंगे? देखिए, जानबूझकर के ऐसी बातें करते हैं जिनसे विवाद उत्पन्न हो, सदन ना चले। इतिहास गवाह है कि हिंदुस्तान की परंपरा रही है, जब आदमी स्वर्गवासी हो जाए तो उसकी आलोचना नहीं की जाती। और राजनीतिक लोगों में आज तक कोई बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की आलोचना नहीं कर पाया। ये नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं और लगता है कि सोची समझी साजिश के तहत सदन को डिस्टर्ब करने के लिए, ताकि जनता की बात सदन में ना आ सके, इसके लिए ऐसा करते हैं। लेकिन जिस तरीके से ये बयान कहा गया है कि 10 सेकंड का सिर्फ क्लिप दिखाकर ये विवाद पैदा किया जा रहा है और ये कहीं ना कहीं विपक्षी दल जो है जानबूझकर ये कर रहे हैं, देश को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। और जगदीप धनखड़ ने भी इस पर कहा कि मैंने भी 2 बार वीडियो देखा, ऐसा कुछ भी गलत नहीं बोला है अमित शाह ने। देखिए, ऐसा है, अगर अमित शाह जी ने गलत नहीं बोला तो ये कह दें कि भाई जो किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचा, मुझे खेद है, क्या बिगड़ जाएगा? अफसोस जाहिर करें, राजनीतिक लोग रोज करते हैं और अफसोस जाहिर करना होना चाहिए। और क्लिप तो सब नहीं देखा भाई, कहा तो है ही कि क्या आप अंबेडकर अंबेडकर चिल्लाते रहते हैं, कुछ ऐसी बात कही तो गलत तो है। तो अब आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से ये पूरा विवाद दिखाई दे रहा है और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी भी अब इस मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रही है, सड़कों पर केजरीवाल उतर आए हैं और बाकी नेता भी उतर आए हैं और कांग्रेस भी सड़कों पर उतरने की बात कर रही है, लगातार हंगामा हो रहा है, तो क्या आपको लग रहा है कि इस हंगामे के चलते सदन ऐसे ही रहेगा, कोई कार्रवाई, कोई भी कुछ नहीं हो पाएगा मुद्दे? देखिए, देश का लोकतंत्र संविधान से चलता है। संविधान हमारा पवित्र ग्रंथ है डेमोक्रेटिक सेटअप में, और संविधान की रचयिता का अपमान हो तो उसमें सभी जुटेंगे। हम लोग भी हैं, हमारी पार्टी भी इस बात को लाइक नहीं करती। हम लोग भी कह रहे हैं कि भाई वो माफी मांगे, गलती की है। अब यहाँ चोरी और सीनाजोरी होती है। आपने गलत कहा, आदमी की जुबान स्लिप हो जाती है, तो उनको उसे दुरुस्त करना चाहिए, गलती को सुधारना चाहिए। और आप इतने बड़े पद पर बैठे हैं तो आपको तो सुधार करने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए जी। और सर, ये 1 नेशन 1 इलेक्शन की अगर बात करें, जो जिस तरीके से संसद में इसको पेश किया गया और कहा जा रहा है कि अब ये देश की मांग है, देश की ज़रूरत है, इसे लागू होना चाहिए, आपके हिसाब से क्या इस पर आपका विचार है? देखिए, मेरा तो साफ मानना है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर मोर्चे पर विफल हुई है। नौजवान को रोजगार नहीं दे पाई, व्यापारी को सुरक्षा नहीं दे पाई, बहन बेटियों को सुरक्षा नहीं दे पाई, किसान की आमदनी दोगुनी नहीं कर पाई, जो छात्र हैं उन्हें सस्ती पढ़ाई नहीं दे पाई, नागरिकों को सस्ती दवाई नहीं दे पाई। ऐसे में अपनी फेलियर छुपाने के लिए तरह तरह के मुद्दे उछाला करते हैं, जिनसे ना रोजगार मिलता, ना कोई नहर निकलती, ना कोई दुकानदार की रक्षा होती है। तमाम लोग जीएसटी के नाम पर हमारे मुजफ्फरनगर पकड़ करके जेल भेज दिए। तमाम लोग उत्पीड़ित हैं और उनसे ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के मुद्दे उछाल दिया करते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। धन्यवाद सर। तो ये हमने बातचीत करी समाजवादी पार्टी के सांसद हरेंद्र मलिक जी से, जिन्होंने बताया कि कैसे जो बीजेपी है जानबूझकर इस तरह के मुद्दों को लेकर आती है और इस मुद्दे से जनता का कोई भी लेना देना नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट शर्मन्यू के साथ मैं हिमांशु दुबे, डेली 24 भारत, दिल्ली।